चलो फ्रेंड्स, मटेरियल वेरिएंस के हमने तीन वेरिएंस देखे अभी तक। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, राइट। अब क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर और दो वेरिएंस है। आप उसके चार्ट में देखो, ट्री में देखो, यहाँ पर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, उसके अंदर आपको दो वेरिएंस दिखेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ये दो वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी के अंदर के दो वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, राइट। मैं शॉर्ट में इसको MMV बोलूंगा। हाँ, आप लोग भी इसको MMV बोल सकते हो, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, राइट। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसा रहेगा फ्रेंड्स। पहली बात है ना, ये समझो कि ये वेरिएंस अकर हो रहा है, वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल, इट डजंट मैटर, राइट। पर ये अकर हो रहा है, तो ये कैसे अकर हो रहा है पहले ये समझना। अगर मैं आपको बताऊं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, तो प्राइस वेरिएंस कब आएगा, फेवरेबल अनफेवरेबल बात की बात, आएगा कब पहले ये समझ लो। मान लो कि आपको स्टैंडर्ड प्राइस बताई गई थी 10 रुपीज पर केजी, यानी आपको रॉ मटेरियल यूज करना था 10 रुपीज पर केजी वाला। मान लो आपने एक्चुअल रॉ मटेरियल 12 रुपीज का यूज कर लिया। स्टैंडर्ड आपको कहा गया था 10 रुपीज, आपने 12 रुपीज का रॉ मटेरियल एक्चुअल यूज किया, राइट। आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल आएगा, एडवर्स आएगा। क्यों एडवर्स आएगा? क्योंकि आपने मटेरियल का जो प्राइस यूज किया वो महंगा वाला यूज किया। You were supposed to use material of rupees 10 per kg, but you actually used material of 12 per kg. आपने महंगा वाला मटेरियल यूज किया, तो आपका प्राइस वेरिएंस एडवर्स आएगा, राइट। आप सिंपल सोचो ना, 10 माइनस 12 अगर मैं करूंगा तो माइनस जो आंसर आएगा, और जब भी आपका आंसर माइनस में आता है ना, आप समझना कि एडवर्स वेरिएंस आया। ठीक है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आप समझना कि आंसर फेवरेबल है। सपोज 10 रुपीज प्राइस वाला मटेरियल हमको यूज करना था स्टैंडर्ड, एक्चुअल मैंने 9 रुपीज का मटेरियल यूज करा, तो मेरा आंसर आएगा +1। मतलब मेरा 1 रुपए का फायदा हुआ ना। 10 रुपए वाला मटेरियल यूज करना था, मैंने 9 वाला यूज किया, मेरा 1 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, तो प्राइस वेरिएंस आएगा कब? कि जब आप महंगा वाला मटेरियल यूज कर रहे हो या सस्ता वाला मटेरियल यूज कर रहे हो। ठीक है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कब आएगी? आपको कहा गया था क्वांटिटी यूज करना 1000 केजी, आपने या तो 1000 से ज्यादा यूज कर लिया एक्चुअल, या तो कम यूज कर लिया, तब क्वांटिटी वेरिएंस आएगा। ठीक है, अब कब फेवरेबल आएगा, कब एडवर्स आएगा? तो अगर आपको 1000 केजी रॉ मटेरियल यूज करना था स्टैंडर्ड, आपने 1100 केजी यूज कर लिया, तो ज्यादा यूज किया ना, और ज्यादा यूज करके आपने प्रोडक्शन ज्यादा नहीं किया है। आउटपुट तो जितना स्टैंडर्ड कहा गया था आपने आउटपुट उतना ही किया है, आउटपुट हैज नॉट बीन इंक्रीज, पर मटेरियल को जो आपने यूज किया वो ज्यादा यूज कर लिया। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आपकी एडवर्स आएगी, राइट। आपको 1000 केजी मटेरियल यूज करना था स्टैंडर्ड, आपने 950 केजी यूज किया एक्चुअल, और आउटपुट आपने जितना कहा गया था स्टैंडर्ड उतना ही बनाया। मतलब आउटपुट आपने सेम बनाया, कम रॉ मटेरियल यूज करके, फेवरेबल वेरिएंस आएगा। ठीक है, यहां पर भी रूल वही रहेगा। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है फ्रेंड्स तो फेवरेबल बोलेंगे, आपका आंसर नेगेटिव आया एडवर्स बोलेंगे। ठीक है, ये दो मैंने आपको बताया। तीसरा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कब आएगा? प्राइस मैंने बताया कि आप महंगा वाला प्राइस ऑफ मटेरियल यूज कर रहे हो या सस्ता वाला मटेरियल यूज कर रहे हो, सस्ते प्राइस वाला, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आएगा। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कब आएगा? जब आप ज्यादा क्वांटिटी यूज कर रहे हो या कम क्वांटिटी यूज कर रहे हो, तब। मिक्स वेरिएंस कब आएगा? ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए, आप ध्यान से सुनना। सपोज एक फर्नीचर की फैक्ट्री है और वो टेबल बनाती है, वुडन टेबल बनाती है, राइट। और मान लो कि उसको वो टेबल बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल लगते हैं,
ठीक है, जैसे मैं बोलूं वुड लगता है और कलर लगता है, ठीक है, तो दो रॉ मटेरियल हो गए वुड एंड कलर। तो अब मैं वुड एंड कलर नहीं बोलूंगा, रॉ मटेरियल ए रॉ मटेरियल बी बोलूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। तो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल ए और रॉ मटेरियल बी, ठीक है, मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। हाँ, रॉ मटेरियल ए 10 kg यूज करना है और रॉ मटेरियल बी 5 kg यूज करना है, ये हमको स्टैंडर्ड में कहा गया, ठीक है, कि रॉ मटेरियल ए कितना यूज करना 10 kg और रॉ मटेरियल बी यूज करना 5 kg, मतलब दोनों मिलाकर आपको 15 kg यूज करना है। लेकिन वो 15 kg कैसे, 10 kg रॉ मटेरियल ए 5 kg रॉ मटेरियल बी, राइट। इसका मतलब आपको जो दो रॉ मटेरियल यूज करने हैं उसका रेशियो क्या है, रेशियो चाहिए मेरे को, तो 10 kg और 5 kg यानी 2:1 रेशियो। इसका मतलब फ्रेंड्स कि आपको स्टैंडर्ड में ये कहा गया है कि आपको दो रॉ मटेरियल यूज करने हैं ए और बी, और वो आपको 2:1 रेशियो में यूज करना है। मतलब रॉ मटेरियल ए 10 kg यूज करो और बी आपको 5 kg यूज करना है, ठीक है। एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल हमने 15 kg यूज किया, स्टैंडर्ड कितना केजी था 15, एक्चुअल कितना केजी है 15 इंच यूज किया मैंने, राइट। लेकिन जो ए और बी का रेशियो था वो मैंने चेंज कर दिया। इसका मतलब मैंने रॉ मटेरियल ए, फॉर एग्जांपल मैंने रॉ मटेरियल ए 12 kg यूज किया और रॉ मटेरियल बी मैंने 3 kg यूज किया, 12 और 3 15, राइट। लेकिन रेशियो 2:1 नहीं आया, समझ में आ रहा है, 12 और 3 मतलब 4:1 रेशियो हो रहा है। स्टैंडर्ड भी मेरे को 15 kg ही यूज करना था, मैंने एक्चुअल 15 ही यूज किया, लेकिन स्टैंडर्ड का जो ए और बी रॉ मटेरियल का जो रेशियो था 2:1, एक्चुअल मैंने 15 kg ही यूज किया पर डिफरेंट रेशियो में यूज किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये मेरा रेशियो डिफरेंट होता है तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस आता है, एडवर्स भी आ सकता है, फेवरेबल भी आ सकता है। अगर मिक्स डिफरेंट, देखो मिक्स का मतलब ही रेशियो होता है। अब कहीं पर भी देख लेना, अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, जहां पर भी मिक्स वर्ड आया ना, समझना रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड मिक्स मुझे यूज करना था, स्टैंडर्ड रेशियो, अगर मेरा एक्चुअल रेशियो, एक्चुअल मिक्स अगर डिफरेंट है तो वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने 2:1 स्टैंडर्ड रेशियो था, एक्चुअल भी अगर मैंने 2:1 ही यूज किया है तो मिक्स वेरिएंस आपका 0 आएगा। रेशियो चेंज हो गया तो मिक्स वेरिएंस आएगा, ठीक है। तो अब देखना, मिक्स वेरिएंस मैंने समझा दिया, अब मैं आपको यील्ड वेरिएंस समझा रहा हूं, फिर दोनों के फॉर्मूले हम लोग एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो नंबर 5, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, MYV, ठीक है। ये मिक्स और यील्ड, आप चार्ट देख लेना, अपना ट्री डायग्राम देख लेना, मिक्स और यील्ड दोनों क्वांटिटी वेरिएंस के पार्ट है। मतलब क्वांटिटी वेरिएंस इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 वेरिएंस, मिक्स और यील्ड, राइट। मतलब अगर मैं मिक्स और यील्ड का आंसर प्लस कर लूं ना तो मुझे क्वांटिटी वेरिएंस मिलना चाहिए, राइट। तो मैंने मिक्स समझा दिया आपको, अब मैं यील्ड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यील्ड कहा जाता है आउटपुट को, राइट। तो ये आउटपुट का वेरिएंस है। हाँ, तो अब ये कैसा, इसका पहले मीनिंग समझ लो, ये वेरिएंस आएगा कब, पहले ये समझ लो, ठीक है। मान लो कि स्टैंडर्ड हमको दिया गया है 1000 यूनिट बनाना है, मतलब प्रोडक्शन, मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं। प्रोडक्ट बनाना है 1000 यूनिट और उसको बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल यूज करना है 2000 kg, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। स्टैंडर्ड 1000 यूनिट बनाना है प्रोडक्ट के, और वो 1000 यूनिट बनाने के लिए मुझे 2000 kg रॉ मटेरियल यूज करना है। अब एक्चुअल क्या हुआ, प्रोडक्शन खत्म होने के बाद मैंने यूनिट तो 1000 ही बनाए, आउटपुट 1000 था ना स्टैंडर्ड,
एक्चुअल आउटपुट मेरा 1000 ही है, लेकिन जो मेरा रॉ मटेरियल है वो मैंने 2200 केजी यूज कर लिया। स्टैंडर्ड 2000 केजी यूज करना था, मैंने 2200 केजी यूज कर लिया। आप समझो 1000 यूनिट बनाने के लिए 2000 केजी रॉ मटेरियल यूज करना था, मैंने 1000 यूनिट बनाया एक्चुअल, पर 2200 केजी रॉ मटेरियल यूज कर लिया। समझ रहे हैं? इसका मतलब मैंने 1000 यूनिट बनाने के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल यूज कर लिया। अब आपका यील्ड वेरिएंस आएगा, राइट? दूसरा एग्जांपल, 1000 यूनिट बनाना था 2000 केजी रॉ मटेरियल यूज करके, राइट? मैंने रॉ मटेरियल तो 2000 ही यूज करा, लेकिन जो 1000 यूनिट बनाने थे मैंने 950 यूनिट बनाए। समझ रहा? रॉ मटेरियल मैंने सेम यूज किया है, पर प्रोडक्शन मेरा कम हुआ, तब भी यील्ड वेरिएंस आएगा। यानी आपका आउटपुट सेम है और इनपुट डिफरेंट है। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमारा इनपुट है, आउटपुट सेम, इनपुट डिफरेंट, यील्ड वेरिएंस आएगा। इनपुट सेम है, आउटपुट डिफरेंट है, तब भी यील्ड वेरिएंस आएगा। अगर आपका आउटपुट भी सेम है, इनपुट भी सेम है, तो यील्ड वेरिएंस विल बी 0। ये आप चेक कर लेना, ठीक है? तो दिस इज यील्ड वेरिएंस। अब मैं आपको दोनों के फॉर्मूले एक साथ बता रहा हूं, ठीक है? इसको फॉर्मूले को लर्न करने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? तो एकदम ध्यान से देखना। हमारा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का जो फॉर्मूला था, मैं वो फॉर्मूला यहां पे कॉपी कर रहा हूं, मिक्स में भी कॉपी कर रहा हूं और यील्ड में भी कॉपी कर रहा हूं। इसका मतलब मुझे मिक्स और यील्ड का फॉर्मूला अगर लर्न करना है तो आपने क्वांटिटी का फॉर्मूला लर्न करना अच्छे से। और लर्न करने की ट्रिक मैंने बताया था, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करो, डिफरेंस क्वांटिटी ही आएगी, आपको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। यानी फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है? अब ये फॉर्मूला आप याद रखो। इस फॉर्मूले से हम अब क्या करेंगे? मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला फाइंड करेंगे और यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला। ये ट्रिक से अगर आप लर्न करेंगे ना, आप आई कैन गारंटी कि आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है? तो देखो, हमको ये दो फॉर्मूले के लिए एक अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, RSQ, राइट? फ्रेंड्स, एक चीज समझ लो कि आपको इनिशियली थोड़ा सा कंफ्यूज होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ में बता रहा हूं, ठीक है? पर आई कैन गारंटी हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएंगे 101%, ठीक है? तो थोड़ा सा बेयर करो मेरे साथ। एक नया फिगर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखो, अभी तक हमने 2 क्वांटिटी की बात की है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है? ये तीसरी क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, RSQ, राइट? अब ये RSQ क्या है, एकदम ध्यान से सुनना। मैंने आपको मिक्स वेरिएंस का भी एग्जांपल दिया था कि मान लो हमको स्टैंडर्ड मिक्स दिया था, रॉ मटेरियल A 10 kg यूज करो, रॉ मटेरियल B 5 kg यूज करो, मतलब 2:1 रेशियो में आपको रॉ मटेरियल यूज करना है। 2:1 रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो है रॉ मटेरियल A और रॉ मटेरियल B का, ठीक है? एक्चुअल क्या हुआ? मैंने 20 kg यूज किया फॉर एग्जांपल, मतलब A और B मिलाकर एक्चुअल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, मैंने 20 kg यूज किया, ठीक है? और वो मैंने यूज किया, रॉ मटेरियल A 21 kg पकड़ते हैं, राइट? अपने को सॉल्व करना इजी जाएगा। समझे, मैंने 21 kg मैंने यूज किया एक्चुअल, राइट? और 21 kg मैंने कैसे यूज किया? तो सपोज के मैंने 15,000 kg
ए यूज किया, रॉ मटेरियल ए, और 6 kg मैंने रॉ मटेरियल बी यूज किया, 15 एंड 6, राइट। मतलब 21 kg मैंने यूज किया। स्टैंडर्ड कितना दिया था? 10 kg और 5 kg, 15 kg। एक्चुअल मैंने यूज किया ए का 15 kg, बी का 6 kg, राइट। मतलब एक्चुअल 21 kg मैंने यूज किया। अब समझो, जो मैंने एक्चुअल यूज किया 15 kg और 6 kg, इसका रेशो 2:1 है क्या? 15 और 6 का आप रेशो निकालो, एग्जैक्ट मत निकालो, खाली ये सोचो 2:1 है क्या? नहीं है। एक्चुअल 15 और 6 का रेशो निकालेंगे तो 2:1 नहीं है। स्टैंडर्ड का रेशो 2:1 था, एक्चुअल का रेशो 2:1 नहीं है। इसका मतलब मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा था RSQ क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो एकदम ध्यान से सुनना। अपना एक्चुअल जो था 15 kg और 6 kg, ए का 15 kg, रॉ मटेरियल ए का 15 kg, रॉ मटेरियल बी का 6 kg, दोनों मिलाकर कितना? 21, राइट। तो ध्यान से सुनो, वो 21 kg को मैंने अगर स्टैंडर्ड के रेशियो में यूज किया होता तो कितना होता था? आई रिपीट, जो मैंने 21 kg एक्चुअल यूज किया रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड का रेशो था 2:1, तो मैंने एक्चुअल 21 kg को अगर 2:1 रेशियो में यूज किया होता तो कितना आता था? तो सिंपली हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 21 kg जो अपना एक्चुअल क्वांटिटी है उसको मैं 2:1 क्यों? जो स्टैंडर्ड का रेशियो है। तो अगर मैं टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को 2:1 रेशियो में अगर मैं बाइफरकेट कर दूं, डिवाइड कर दूं, राइट, तो मेरा आंसर क्या आएगा? रॉ मटेरियल ए आएगा 14 kg, रॉ मटेरियल बी आएगा 7 kg। 14 और 7 21 हो गया, और रेशियो निकालो आप, 2:1 हो गया। तो अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशियो में अगर मैं डिवाइड कर दूं, बाइफरकेट कर दूं, तो जो क्वांटिटी मुझे मिलेगी उसको कहा जाता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। मुझे पता है आपको ये पूरा समझ में नहीं आया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राइट। पूरा आपको तभी समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी आप थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आ रहा है 50-60%, इट्स ओके, ठीक है। तो RSQ, अब मैं आपको बता रहा हूं मिक्स और यील्ड का फॉर्मूला कैसे लर्न करना, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारा क्वांटिटी का वेरिएंस है, पहले तो आप वो कॉपी कर लो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपको दोनों का आंसर मिल जाएगा, दोनों का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, मिक्स वेरिएंस में हम क्या करेंगे, जहां SQ है वहां R डाल देंगे। यानी अब हमारा मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बन गया, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब मैंने क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला ही लिया और मैंने SQ को रिप्लेस कर दिया RSQ के साथ। मतलब मैंने SQ हटाकर वहां RSQ डाल दिया, राइट। ये हमारा मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है। अब यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे आएगा, ठीक है। तो अगेन मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस वाला फॉर्मूला मैंने कॉपी किया हुआ है। यहां पे मैं क्या करूंगा, AQ हटाकर वहां पे लिख दूंगा RSQ, एक्चुअल क्वांटिटी हटाकर RSQ लिख दूंगा। मैं फिर से बता रहा हूं, मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला आपको चाहिए तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस वाला फॉर्मूला आप ले लो। उस फॉर्मूले के अंदर जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो हटाओ, वहां पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी डाल दो, SQ हटाओ, RSQ डाल दो। यील्ड वाले फॉर्मूले में क्वांटिटी वेरिएंस का ही फॉर्मूला लेना है, पर AQ हटा के RSQ डाल देना है, राइट। बाकी पूरा पार्ट सेम रहेगा, ठीक है। मैं आपको पांचों फॉर्मूले फिर से रिवाइज कर रहा हूं और फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट हमारा वेरिएंस था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एमसीवी। एमसीवी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगा? एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। ठीक है, इसके अंदर दो वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला तो मैंने बताया था आपको, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस लेना है और मल्टीप्लाई करना है आपको एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। तो फॉर्मूला बन जाएगा फ्रेंड्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, राइट। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला, क्वांटिटी वेरिएंस है तो अपने को स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है और मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड प्राइस से। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ले लेना, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, फिर क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर दो वेरिएंस है, मिक्स और यील्ड। मैंने बताया दोनों फॉर्मूला कैसे लर्न करना। आप क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, और मिक्स वेरिएंस के फॉर्मूले के लिए आप क्या करेंगे? SQ हटा के RSQ डाल देंगे। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू RSQ माइनस AQ। ठीक है, यील्ड वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे? क्वांटिटी का फॉर्मूला ही ले लेंगे और AQ हटा के RSQ डाल देंगे। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू SQ माइनस RSQ। ठीक है, तो इसको घर पर अच्छे से पढ़ो, राइट। 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, आपको डेफिनेटली ये लर्न हो जाएगा। बहुत सिंपल है, फिर प्रॉब्लम करो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करो। चलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हम लोग सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस। ठीक है, उसके बाद हेडिंग लिख लेना स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल A एंड रॉ मटेरियल B। ठीक है, अब देखना रॉ मटेरियल A 200 kgs हमको यूज करना था, जिसका प्राइस होना चाहिए था रुपीज से 20। ठीक है, रॉ मटेरियल B 400 kgs यूज करना था और इसका प्राइस 10 रुपीज, राइट। ये 20 और 10 रुपीज पर केजी प्राइस है। अब ये स्टैंडर्ड्स हमने प्रोडक्शन के पहले सेट किए थे, अब प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन होने के बाद हमारे पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल है, राइट। तो देखना एक्चुअल रॉ मटेरियल A हमने कितना यूज किया। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल हमने 240 kgs रॉ मटेरियल A यूज किया और इसका प्राइस था 18 रुपीज पर केजी। स्टैंडर्ड देखते जाओ 20 रुपीज था, है ना, और हमने 18 यूज किया है। उसके बाद रॉ मटेरियल B, स्टैंडर्ड था 400 यूज करना और हमने यूज किया 420 kgs, राइट। और इसका प्राइस देखना स्टैंडर्ड 10 था, है ना, पर हमने 12 रुपीज वाला यूज किया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर स्टार्ट करेंगे। याद करो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पहले टेबल ड्रॉ किया था, है ना। सबसे पहले हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ स्टार्ट करो। आंसर कॉलम्स याद है ना, पहला हमने कॉलम बनाया था मटेरियल, देन
स्टैंडर्ड के 3 कॉलम बनाओ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल के 3 बनाओ, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, राइट। अब एक कॉलम हमको और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, RSQ। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि लास्ट क्वेश्चन में सर हमने ये कॉलम तो नहीं बनाया था, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि वहां पर हमको मिक्स और यील्ड वेरिएंस फाइंड नहीं करना था। इसका मतलब ये कि ये RSQ वाला कॉलम तभी बनेगा जब हमको मिक्स और यील्ड वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको अगर फॉर्मूला याद होगा मिक्स और यील्ड वेरिएंस का, तो उसमें हम लोग RSQ यूज करते हैं, है ना। कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, पहले 3, उसमें RSQ नहीं आता, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। रॉ मटेरियल A एंड रॉ मटेरियल B। अब देख लेना क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 200 kg, ठीक है। तो 200 kgs और B का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 400 kgs, राइट। याद रखना है ये kgs में रहेगा। प्राइस जो रहेगा वो 1 kg का, 1 kg रॉ मटेरियल का प्राइस, A का 20 रुपीज, B का 10। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 200 इंटू 20 किया तो कॉस्ट आ जाएगी 4000 रुपीज, राइट। चल फिर 400 इंटू 10 करेंगे तो ये भी 4000 आ जाएगा, राइट। चल एक्चुअल देख लेना क्वेश्चन में से, एक्चुअल क्वांटिटी 240 kg, प्राइस 18, ठीक है। फिर 420 एंड प्राइस 12, राइट। ये देखो ये वाला यहां से हमने यहां पर कॉपी कर लिया, ठीक है। अब जब हम एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा, और वैसे ही B का एक्चुअल क्वांटिटी 420 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा, राइट। तो मल्टीप्लाई करो, 240 इंटू 18 किया तो 4320 आना चाहिए, 4320 रुपीज, राइट। उसके बाद 420 kgs इंटू 12 करेंगे तो 5040 आ जाएगा, 5040, ठीक है। चल अब ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया ही था। अब हमको देखना है कि ये वाला कॉलम कैसे बनेगा फ्रेंड्स, RSQ वाला। तो याद करो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, RSQ फाइंड करने के लिए व्हाट वी विल डू इज हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी ले लेंगे, राइट। तो ये दोनों प्लस कर लो, राइट, टोटल दोनों प्लस कर लो तो ये हो जाता है 660 kg। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इज 660 kg, राइट। इसी को मुझे यहाँ पे लिख लेना है 660 kg, कहाँ पर, RSQ, यानी टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी एंड टोटल ऑफ RSQ वो सेम रहेगा हमेशा, राइट। हमको करना क्या है, हमको टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो देखो फ्रेंड्स कैसे आएगा, 200 एंड 400, रॉ मटेरियल A 200, रॉ मटेरियल B 400, राइट। इसका रेशियो कैलकुलेट करो तो ये आता है 1:2, राइट, 1:2। तो यहां पे मैं लिख के रखता हूं 1:2, राइट। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इसको आप RSQ के लिए कॉपी कर लो, RSQ के नीचे कॉपी कर लो, और ये जो रेशियो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का है उसको RSQ के ऊपर लिख लो। यानी RSQ में हमने दो चीजें अभी तक दिखाई, एक RSQ का टोटल RSQ दिखाया, टोटल RSQ हमने कहां से लिया, AQ में से कॉपी कर लिया, राइट। ये मैंने यहां से कॉपी कर लिया, और ये इसका रेशियो मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो निकाला और वो मैंने यहां कॉपी कर लिया।
अब मैं सिंपली क्या करूंगा, ये 660 को 1:2 रेशियो में हम बाइफरकेट कर देंगे, राइट। तो 660 इंटू 1/3 करेंगे तो दिस कम्स टू 220। एक बार देख लो, राइट। और 660 इंटू 2/3 ये आना चाहिए 440, ठीक है। तो व्हाट इज आर एस क्यू, अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो आर एस क्यू इज सिंपली टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टैंडर्ड रेशियो। अगर मैं टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं फ्रेंड्स, तो मुझे मिल जाता है आर एस क्यू, राइट। और हमको याद रखना है आर एस क्यू हम तभी फाइंड आउट करेंगे जब हमको मिक्स और यील्ड वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे वेरिएंसेस। तो चल, तो सबसे पहले यहीं से करते हैं फर्स्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, राइट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो आ जाओ रॉ मटेरियल ए एंड रॉ मटेरियल बी, ठीक है। अब रॉ मटेरियल ए का देख लेना, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 4000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 4320, 4320, राइट। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, कम। चल अभी 4000 माइनस 4320 करेंगे तो आंसर आएगा -320, बराबर है। और आंसर हमारा जब भी माइनस आएगा हमको ब्रैकेट में लिखना है एडवर्स, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल बी का स्टैंडर्ड कॉस्ट आप देख लेना, ये भी 4000 है, वर्किंग जो किया था 4000 माइनस 5040, एक्चुअल कॉस्ट इज 5040, इन दोनों को माइनस करो तो आंसर आएगा -1040, राइट। आंसर माइनस में आ रहा है एडवर्स। अब इन दोनों का टोटल करना है हमको, राइट। तो अब दोनों माइनस में है तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 1360, राइट। तो देख लो 1360, और क्योंकि अभी भी ये माइनस में ही है हम ब्रैकेट में एडवर्स लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वेरिएंस कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। सेकेंड, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, राइट। याद करो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी। अब टेबल में से वैल्यूज उठाओ, एक्चुअल क्वांटिटी देखना 240 है, एक्चुअल क्वांटिटी इज 240, स्टैंडर्ड प्राइस इज 20 रुपीज पर केजी, एक्चुअल प्राइस इज 18 रुपीज पर केजी। 20 माइनस 18 किया तो 2, राइट। 2 इंटू 240 करेंगे तो ये हो जाएगा 480, राइट। और 480 पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे एफ, एफ फॉर फेवरेबल। फिर सेम वैसे ही रॉ मटेरियल बी का वर्किंग करो, एक्चुअल क्वांटिटी रॉ मटेरियल बी की हमको लेना है, ये आती है 420, 420, स्टैंडर्ड प्राइस इज 10, एक्चुअल प्राइस इज 12। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, -2 आएगा, -2 इंटू 420 करेंगे तो -840, आंसर माइनस में आ रहा है। मैं ब्रैकेट में ए लिखूंगा, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एडवर्स, ठीक है। चल अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 480 में से फ्रेंड्स 840 आप माइनस कर लो, 480 माइनस 840 करेंगे तो आपका आंसर आएगा -360, राइट। और क्योंकि आंसर अभी भी माइनस में है एडवर्स लिखेंगे, ठीक है। तो चलो थर्ड
मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ऑल्सो नोन एज मटेरियल यूजेज वेरिएंस, राइट, याद करो। अब क्वांटिटी का वेरिएंस है तो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पर प्राइस का वेरिएंस था तो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। पहला कॉस्ट वेरिएंस था तो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, राइट। जिसका वेरिएंस है उसका डिफरेंस आप ले लो। कॉस्ट का वेरिएंस है तो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। प्राइस का वेरिएंस है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। खाली इतना याद रखना पड़ेगा कि एमपीवी में एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, राइट। और जब क्वांटिटी वेरिएंस फाइंड करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स स्टैंडर्ड प्राइस से, ठीक है। तो स्टार्ट करो। रॉ मटेरियल ए एंड रॉ मटेरियल बी, ठीक है। तो टेबल में देख लेना फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है अपना, स्टैंडर्ड प्राइस है 20, है ना, एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 200 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज 240, राइट। तो पहले आप ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो तो ये -40 आएगा, है ना। -40 इंटू आप 20 कर लेंगे तो ये आएगा -800 और आंसर माइनस में आया, इसका मतलब एडवर्स। बी करो, बी का स्टैंडर्ड प्राइस टेबल में देखना, यहाँ से देखना, बी का रॉ मटेरियल बी का स्टैंडर्ड प्राइस 10, राइट। फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 माइनस करना एक्चुअल क्वांटिटी 420 से, तो 400 इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इज 420, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, -20 आएगा, -20 इंटू 10 करना, ये -200 और माइनस में आंसर आया, इसका मतलब एडवर्स, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस ही करना पड़ेगा, है ना। 800 और 200 1000 हो जाएगा, साइन अभी भी माइनस की ही आएगी, ठीक है, माइनस की आई यानी एडवर्स, राइट। चल आगे बढ़ते हैं। अब हमको मटेरियल मिक्स वेरिएंस करना है, ठीक है। तो मैं फिर से याद दिला दूं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस आता है, और क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर मिक्स और यील्ड वेरिएंस आएगा, राइट। तो अब हम क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर जो दो वेरिएंस है वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और दूसरा जो रहेगा फ्रेंड्स नंबर 5 वो रहेगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस, राइट। अब याद करो, मैंने आपको बताया था ये दोनों का फॉर्मूला कैसे लर्न करना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यही फॉर्मूला, आप ये समझो कि मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा और इन दोनों का फॉर्मूला बनाऊंगा। तो कैसे, मिक्स वेरिएंस में हम क्या करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, इसके पहले मैंने बताया है, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मिक्स वेरिएंस में हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली। सिंपली मैं ये एस क्यू को हटाकर आर एस क्यू कर दूंगा, राइट। हम लोग रिप्लेस करेंगे एस क्यू को आर एस क्यू के साथ, तो मेरा मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस इंटू आर एस क्यू माइनस ए क्यू, राइट। एंड यील्ड का फॉर्मूला मुझे बनाना है तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला, राइट। हम लोग क्वांटिटी का फॉर्मूला ही यूज करेंगे, पर ए क्यू को हम लोग रिप्लेस करेंगे आर एस क्यू के साथ, राइट। तो वी विल गेट स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला देख लो फ्रेंड्स कैसे बन जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, राइट। तो मैंने दोनों फॉर्मूले लिख लिए।
अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ए एन पी, राइट। तो अब स्टैंडर्ड प्राइस देख लो, स्टैंडर्ड प्राइस है इसका 20 और इसका 10, राइट। आर एस क्यू देख लेना टेबल में, आर एस क्यू अपना 220 आया था ए का, 440 आया था बी का। तो आर एस क्यू 220 और बी का 440 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी देख लेना, एक्चुअल क्वांटिटी अपनी कितनी है 240 एंड 420 है, राइट। तो चल माइनस करते हैं यहाँ से 240 और इसका बी का एक्चुअल क्वांटिटी है 420, राइट। चल अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 220 माइनस 240 करेंगे तो -20 आता, -20 इंटू 20 किया तो -400, आंसर माइनस में आ रहा है, एडवर्स। देन 440 माइनस 420, अगेन डिफरेंस इज 20 लेकिन पॉजिटिव डिफरेंस है। हाँ, ये आपको साइंस का फ्रेंड्स बहुत ध्यान रखना है। और स्कूल में ही सिखाए थे हमको साइंस कैसे डालने का, राइट। मैं भी आपको वो सिखाने वाला नहीं हूँ। तो 440 माइनस 420, राइट। तो ये 20 आने वाला है, 20 इंटू 10 किया तो 200 और पॉजिटिव आंसर आ रहा है मेरा, तो मैं फेवरेबल लिखूंगा। ये दोनों को सॉल्व कर लो, -400 और +200 किया तो ये आएगा -200, आंसर माइनस में आ रहा है, एडवर्स। ठीक है, अब हम लोग यील्ड कंप्लीट कर लेंगे। तो यील्ड देख लेना, ए का स्टैंडर्ड प्राइस टेबल में से आपको ये सारी वैल्यूज देखना है, 20 एंड 10। एस क्यू फ्रेंड्स कितना है अपना देख लो, तो एस क्यू देख लेना, यहाँ पे 200 kg एंड 400 kg था, ठीक है। तो 200 kg और इसका आर एस क्यू है 220 और बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 400 और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 440। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, -20 इंटू 20, राइट। तो -400, आंसर माइनस में आ रहा है, एडवर्स। इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट -40 आएगा, -40 इंटू 10, तो अगेन -400, एडवर्स, राइट। तो ये हो जाएगा -800, एडवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने पांचों वेरिएंस कंप्लीट, और याद होगा आपको हम लोग बाद में वेरीफाई भी करते हैं ना, तो वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, तो आप देखो अपना प्राइस का आंसर कितना आया था, अपना प्राइस का आंसर आया था -360। ठीक है, -360 और क्वांटिटी का आंसर आया था -1000। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -360 और -1000 करेंगे तो -1360 आना चाहिए, राइट। MCV देख लो, यहाँ पे अपना MCV आया था -1360, राइट। तो ये अपना वेरीफाई हो गया। देन अब हम लोग सेकेंड वेरिफिकेशन करेंगे, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर मटेरियल मिक्स वेरिएंस है एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस है, राइट। तो देख लेना, अपना -200 आया था और -800 आया था, इसका मतलब -1000, राइट। तो देख लेना, अपना क्वांटिटी वेरिएंस आया था -1000। तो ये दोनों को आप सॉल्व करो, दोनों को प्लस करो,
तो ये क्वांटिटी वेरिएंस हमको मिलना चाहिए, राइट। ये वेरिफिकेशन अगर कर लो तो एग्जाम में अगर बोला है तो करना, नहीं बोला है फिर भी करो तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा गिरेगा, राइट। और आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सॉल्व किया है वो राइट किया है या रॉन्ग किया है, ठीक है। तो चलो मैं आपको अब ऐसा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको ये घर पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो होमवर्क स्टार्ट करना मेरे साथ। कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है। ऑल यानी पांचों करना। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये चेंज मैं ये कर रहा हूँ कि जब मैंने दो क्वेश्चन आप लोगों को करवाए वो दोनों क्वेश्चन में दो मटेरियल थे, और अब ये क्वेश्चन में मैं आपको तीन मटेरियल दे रहा हूँ, ठीक है। तो रॉ मटेरियल P, रॉ मटेरियल Q एंड रॉ मटेरियल R, ठीक है। रॉ मटेरियल P 1000 kgs at the rate ₹10 per kg, right? This is 10 पर kg। और देखो जब भी हम लोग एट द रेट लिखते हैं ना तो आप समझ जाना कि वो जो प्राइस दिया होता है वो पर kg ही होता है, ठीक है। उसके बाद 1000 kg रॉ मटेरियल Q एट द रेट 15 पर kg। रॉ मटेरियल R, ठीक है। रॉ मटेरियल R 500 kg at the rate ₹20 per kg, right? Then एक्चुअल के अंदर फिर रॉ मटेरियल P रॉ मटेरियल Q एंड रॉ मटेरियल R, ठीक है। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स 920 kg, ठीक है, एट द रेट ₹12 पर kg। देन 930 kg एट द रेट ₹14 per kg and 450 kg, ठीक है। 450 kg एट द रेट ₹17 पर kg, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क करना है। अब आप बोलेंगे सर तीन मटेरियल वाला क्वेश्चन है कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, जैसे हमने ए का और बी का सेपरेट किया है ना, ए का अलग किया बी का अलग किया फिर उसको सॉल्व कर लिया, टोटल कर लिया, वैसे आप ए का करो बी का करो और सी का करो और उसका टोटल कर लो, ठीक है, वैसे ही। पर याद रखना पहले आपको टेबल बनाना है आंसर स्टार्ट करने के पहले। टेबल में कॉलम्स कैसे बनाएंगे, मटेरियल, फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस तो क्वेश्चन में रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करने से स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। फिर एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस भी क्वेश्चन में रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करने से एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। RSQ लाना है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो देखो AQ ले लेने का, टोटल AQ ले लेने का और स्टैंडर्ड का रेशियो ले लेने का। टोटल AQ को स्टैंडर्ड के रेशियो में आप बाइफरकेट कर लेंगे तो आपको RSQ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आज की क्लास हम लोग एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शीट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, राइट। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, राइट। चलो बाय।